स्टूडेंट्स, आज मैं तुझे स्टैंडर्ड 10 का पाठ्य पुस्तक में जो तुम्हें हिंदी व्याकरण है उसका लास्ट फैक्टर को बताने जा रहा हूँ। आपको मैंने पहले रचना के आधार पर वाक्य भेद बताया, उसके बाद वाच्य बताया, उसके बाद पद परिचय बतलाया। आज मैं पद परिचय में एक दिन आपको उदाहरण सहित देकर 11-12 का परिचय करवाया था पद परिचय, और जितना फैक्टर हम लिखाए हैं उसको याद करके रखिएगा। उसके बाद आज जो है फिर रस को मैं पढ़ा रहा हूँ। आपका आज हिंदी व्याकरण जो 10वां क्लास में है आप लोगों को, आज वो आज से या कल पूरा हो जाएगा, तब चलेंगे हम पाठ्यक्रम कविता और दोहा में। ठीक है, अब मैं आपको आज के दिन रस की परिभाषा एवं उनके प्रकार को बताने जा रहा हूँ। रस की परिभाषा: किसी काव्य को पढ़कर अथवा नाटक आदि को देखकर हमारे मन में आनंद की लहरें उठने लगती है। हम मग्न मुग्ध हो जाते हैं, होकर झूमने लगते हैं। इसी अलौकिक आनंद को रस कहते हैं। एक बार फिर से, किसी काव्य को पढ़कर अथवा नाटक आदि को देखकर हमारे मन में आनंद की लहरें उठने लगती है, हम मंत्रमुग्ध होकर झूमने लगते हैं। इसी अलौकिक आनंद को रस कहते हैं। अब रस के अंग, पहले रस के अंग लिखिए, उसके बाद रस के प्रकार को बताते जाएंगे। पहले रस के अंग। रस के 4 अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। पहले अस्थाई भाव, फिर विभाव, फिर अनुभाव, फिर संचारी भाव। अस्थाई भाव: स्व हृदय के हृदय में जो भाव अस्थाई रूप से विद्यमान रहते हैं। अस्थाई भाव को देखिए, रस के 4 अंग होते हैं पहले, उसके बाद प्रकार होगा 9, उसके बाद एक तो जोड़ दिया गया वात्सल्य रस को, बाद में जोड़ा गया है, इसलिए रस के 4 अंग माने जाते हैं। पहले इसको लिख देखिए: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। अस्थाई भाव: स्व हृदय के हृदय में जो भाव अस्थाई रूप से विद्यमान रहते हैं, इन्हें अस्थाई भाव कहते हैं। अस्थाई भावों की संख्या 9 है और इसके अनुसार रसों की संख्या भी 9 है। अस्थाई भाव जब 9 होगा तो रस भी 9 प्रकार के होंगे, क्योंकि हर रस का एक अस्थाई भाव होगा। और आपको परीक्षा में खास करके अस्थाई भाव ही पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग हर रस के अस्थाई भाव को याद कर लेंगे। अब देखिए, मैं क्रम संख्या के अनुसार रस बोलता जाता हूं और उसके बाद अस्थाई भाव भी बोलते जाता हूं। क्रम संख्या 1, श्रृंगार रस। इसके अस्थाई भाव हुआ रति या प्रेम। रति या प्रेम पहला श्रृंगार रस, इसका अस्थाई भाव रति या प्रेम। हास्य रस दूसरा, इसका अस्थाई भाव हास। तीसरा करुण रस, इसका अस्थाई भाव शोक। रौद्र रस, इसका अस्थाई भाव क्रोध। वीर रस, अस्थाई भाव उत्साह। छठा भयानक रस, इसका अस्थाई भाव भय। सतमा विभत्स रस, इसका जुगुप्सा। आठवां अद्भुत रस यानी विस्मय। नौवां शांत रस, निर्वेद, इसका अस्थाई हुआ। और 10वां में हम इसमें नहीं लिख रहे हैं, कल इसका हो जाएगा चर्चा। 10वां में हालांकि अस्थाई भाव तो 9 ही है, लेकिन कवियों ने या लोगों ने इसे 10 भाव मान लिया गया है,
इसीलिए उसका एक वात्सल रस है, जिसका वत्सल होता है प्रेम, बच्चे के बारे में उसमें लिखा जाता है। इस प्रकार से आज मैं तुम्हें सिर्फ रस की परिभाषा एवं उनके अंग और रस के प्रकार एवं उनके अस्थायी भाव को बतलाया। एक बार फिर से रस की परिभाषा किसी काव्य को पढ़कर अथवा नाटक इत्यादि को देखकर हमारे मन में आनंद की लहरें उठने लगती है, हम मंत्रमुग्ध होकर झूमने लगते हैं। इसी अलौकिक आनंद को रस कहा जाता है। अब रस के पहले भेद, रस के अंग पहले, उसके बाद रस के भेद के बारे में बताएंगे। हाँ, रस, अब रस के 4 अंग मन